चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी सी बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य ने बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसी ही वशीकरण की कुछ नीतियां बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं और उनसे अपना कम निकलवा सकते हैं। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमंजलिकर्मणा मूर्खश्छन्दानुरोधेन यथार्थवादेन पंडितम। इस श्लोक में उन 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें वश में कैसे करना है ये बताया है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को कैसे वश में किया जाए। 1. लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं न कहीं मिले तो होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उसमें भी आपको उनको एक ही बार सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और न आपकी कभी बात मानेगा। 2. अहंकारी। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ कर या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, इसलिए उससे हमेशा बचे। 3. मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है।
वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और नासमझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको को भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोगों किसी स्त्री के मोह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी कोई उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, वे उसके वश में हो जाते हैं। 4 विद्वान व्यक्ति। आप सभी को अचंबा हो रही होगी कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वो ही सच्चे राज्यकर्ता होते हैं। तो मेहे ज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना है, आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छपने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर भी छाप देता है, वो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वो आपकी कही गई हर बात को सत्य समझकर ही आपको सुनने लगेगा। दोस्तों, वीडियो को बनाने में लगी मेहनत का फल हमें लौटाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर लौटाएंगे।